हेलो स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी इन तीनों पर बेस्ड एक एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ सॉल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल की। आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये एक सॉल्यूट दिया है बेंजीन और ये सॉल्वेंट है, दोनों का ही इन्होंने क्या किया है, बेंजीन जो है बेंजीन का मास दिया है, मास ऑफ बेंजीन इज 22 ग्राम एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्वेश्चन में दिया है 122 ग्राम। और ये पूछ रहे हैं कि इसमें मास परसेंटेज बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का दोनों का ही मास परसेंटेज आपसे पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, दोनों के ही मास को आप प्लस कर दो, 22 प्लस 122 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 144 ग्राम। ये आ गया आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको जैसे कि आपको निकालना है मास ऑफ बेंजीन, इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ बेंजीन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और चूँकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा 22 ग्राम बाई 144 ग्राम इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये सॉल्व करके आएगा 15.28%। तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका बहुत आसान है। परसेंटेज मास निकालना है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो अगेन पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद आप वैल्यूज़ रखिएगा। मास ऑफ CCl4 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि क्लास 12 है, स्टेप मार्किंग है, तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए। 122 इसका मास दिया है एंड 144 है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आएगा 84.72%। अगर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो एक और बहुत आसान तरीका है बच्चों। अगर आपको सेकंड वाले का मास परसेंटेज आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना तो आप 100 माइनस जो आपने पहले निकाला है मास परसेंट ऑफ बेंजीन, इसको भी अगर आप माइनस करते हैं 100 से तो भी आप इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इट विल कम अगेन 84.72%। आपकी चॉइस है, जैसे आप करना चाहें, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 दे आर आस्किंग कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको उन्होंने 30% बाई मास, ये आपको एक सॉल्यूशन दिया है किसका, बेंजीन का। किस में है वो, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये माने कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है और बेंजीन यहाँ पर सॉल्यूट है। तो सबसे पहले हम ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको सही ढंग से लिखते हैं। 30% बाई मास बेंजीन, इसका मीनिंग क्या होता है, मीन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 100 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 100 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूट दैट मीन C6H6 इज 30 ग्राम। अब आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि CCl4 ये कितना होगा बच्चों, 100 में से 30 माइनस कर लेंगे, इट विल कम 70 ग्राम। आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन,
तो पहले आप समझ लो इसका फॉर्मूला क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मोल्स आपको प्लस करके लिखने हैं। तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, बेंजीन है, तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल प्लस आपको सॉल्वेंट क्या दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके नंबर ऑफ मोल्स को आप प्लस करके लिख देंगे। अब आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर अलग से पहले आप कैलकुलेट कर लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। इसके लिए आपको चाहिए गिवन मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन, राइट बच्चों। तो आप जब आप कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास कितना दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 30 ग्राम, 30। मोलर मास कितना होता है ये आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि कार्बन 12 होता है इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 विच कम्स 30 बाई इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 78, राइट बच्चों। और जब आप इसको 30/78 करेंगे तो ये आएगा, वैल्यू आएगा 0.385 इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आएंगे। अब आप उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकाल लीजिए। अगेन गिवन मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया है, 70 ग्राम, एंड मोलर मास कितना होगा इसका, ये अब आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। कार्बन होता है 12 प्लस क्लोरीन का कितना होता है बच्चों, क्लोरीन का होगा 4 इंटू 35.5। इसको आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा, विच विल कम 154 ग्राम पर मोल। और यहाँ था आपका गिवन मास 70 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मोल में वैल्यू आ जाएगी। 70/154 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.455। अब आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता है। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इन दिस फार्मूला। 0.385 है बेंजीन का नंबर ऑफ मोल, 0.385 प्लस यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज़ 0.455। और जब आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे देन इट विल कम 0.458 एंड दिस इज़ द आंसर। ये आपका आंसर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 3 दे हैव आस्क्ड कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। उन्होंने इसके दो स्टेप दिए हैं इस क्वेश्चन के, और इसमें उन्होंने मोलरिटी पूछा है। हम 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में दिया है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इज गिवन, और बोला है कि ये 30 ग्राम दिया है और ये 4.3 लीटर सॉल्यूशन इसने बनाया है, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी। बच्चों आपको पता होगा कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ solute and divide by molar mass of solute into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में होना चाहिए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 30 ग्राम दे रखा है, तो ये वैल्यू आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, ये ऑलरेडी गिवन है, ये 4.3 लीटर यहाँ पर दिया है, और गिवन मास कितना था, ये 30 ग्राम था। अब आपको क्या नहीं पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम मोलर मास ही निकालने वाले हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ करिए। मोलर मास ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ये अब आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों कोबाल्ट का होता है 58.7 एंड यहाँ पर होल ट्वाइस दिया है, नाइट्रोजन इज़ 14 इंटू एंड 16 इंटू 3 48, राइट। अब 6H2O दे रखा है आपको, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है ये 18 ग्राम पर मोल होता है। मल्टीप्लाई बाई 6 करके इसको ऐड कर देना।
ये जो वैल्यू आएगी इन टोटल, दिस विल कम टू 90.7 ग्राम पर मोल। आप खुद से भी एक बार कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी करना होगा। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोलरिटी। कैपिटल M इज इक्वल टू कितने ग्राम, 30 ग्राम गिवन है। मोलर मास कितना है, 290.7 ग्राम पर मोल दिया है। एंड वॉल्यूम कितना है, 4.3 लीटर। और अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। कैलकुलेट करने के बाद में ये आएगा 0.024 इतना मोल पर लीटर। दिस विल कम 0.024 मोल पर लीटर। नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बी पार्ट में इन्होंने दिया है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन दिया है और बोला है कि इसको हमने डाइल्यूट कर दिया। अब टोटल वॉल्यूम हमने 500 ml किया है, तो इसमें इसकी मोलरिटी कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन क्या थी, आपको याद होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो जो ये आपको पहला सॉल्यूशन दिया है जिसको डाइल्यूट किया है, इसकी मोलरिटी कितना है, 0.5 मोलर, 0.5। वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों, वॉल्यूम V1 इज़ 30 ml एंड मोलरिटी आपसे पूछा है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने कितना कर दिया है, 500 ml, राइट। ये 30 ml था और ये इतना कैपिटल M मतलब इतना मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर, राइट। अब आप M2 निकाल सकते हो। डाइल्यूट करने के बाद में ये कितना आएगा, 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 500 और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 बाई 50। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0.03 मोल पर लीटर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पहले क्वेश्चन में भी मोलरिटी पूछा था, उसमें केवल आपको मोलर मास निकालना था। Now we will discuss question number 4. In question number 4 they have asked calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. देखो बच्चों, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने आपको एक सॉल्यूशन दिया है 2.5 kg का, 2.5 kg का एक सॉल्यूशन दिया है और इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी ये है 0.25 स्मॉल m, राइट। ये पूछ रहे हैं कि ये सॉल्यूशन बनाने के लिए, अच्छा ये किसका सॉल्यूशन बनाया है, ये इन्होंने बनाया है यूरिया का, राइट। तो ये यूरिया का इन्होंने सॉल्यूशन बनाया है। अब वो पूछ रहे हैं कि हमने इसके अंदर कितना अमाउंट यूरिया ऐड किया है इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। 2.5 kg सॉल्यूशन बनाना है, एक्वस सॉल्यूशन बनाना है और इसकी मोलैलिटी 0.25 रहनी चाहिए। तो ये अमाउंट पूछते हैं कि यूरिया का हमने कितना अमाउंट इसके अंदर लिया है, कितना डिज़ोल्व किया है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया NH2CONH2, इसका मीनिंग क्या है, मीन कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया is present in 1 kg of पानी, मतलब 1 kg of water में। 1 kg water that means 1000 ग्राम में प्रेजेंट है। इससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना दिया है, ये दिया है 0.25 मोल और इतना मोल कितने में प्रेजेंट है, मास ऑफ H2O that means solvent is 1000 ग्राम, मतलब 1 kg पानी आपको दिया है जिसमें 0.25 मोल्स यूरिया इन्होंने लिया है। अब सबसे पहले आप क्या करें कि मोलर मास निकाल लें। क्यों, क्योंकि हमें अमाउंट निकालनी है कि 0.25 मोल यूरिया कितना ग्राम होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले मोलर मास देखते हैं। मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 इज इक्वल टू, आप इसे कैलकुलेट करेंगे कि तो मुझे तो याद है इसलिए मैं लिख देती हूँ 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होगा।
अब अमाउंट देख लेते हैं कि मास कितना है, यानी कि 0.25 मोल यूरिया इज इक्वल टू 0.25 इंटू 60, इतने ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा बच्चों और ये इतने ग्राम आ जाएगा। 0.25 एंड 60 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इट विल कम 15 ग्राम। 15 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम पानी के अंदर डिज़ोल्व है और उसके बाद एक सॉल्यूशन बना है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 ग्राम आपका पानी था और 15 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है यहाँ पर, ये हो गया 1015 इतना ग्राम। क्या मैं इसको 1.015 kg लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ इसको। ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों? kg में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यूनिटरी मेथड लगा सकती हूँ, तो यूनिटरी मेथड में मैं क्या बोलूँगी? 1.015 इतना kg बन गया। अब इतना kg जो सॉल्यूशन आपको दिया है कंटेनिंग कितना यूरिया इज इक्वल टू 15 ग्राम यूरिया, राइट बच्चों। अगर ये 1 kg दिया होता तो ये हो जाता आपका 15/1.015 और अब आपसे कितना पूछा है? 2.5 kg। तो ये कितना होगा बच्चों? देन यू विल मल्टीप्लाई बाई 2.5, इतने ग्राम यूरिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 15 इंटू 2.5, 15 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.015, it will come 36.94 ग्राम। दिस इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, they are asking calculate the molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। तो बच्चों आपको क्या दिया है? एक Ki का सॉल्यूशन दिया है, उसका उन्होंने मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन 3 पूछा है और उसकी डेंसिटी भी दे रखी है और बताया है कि Ki का ये जो एक्वा सॉल्यूशन है ये 20% बाई मास है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है 20% बाई मास Ki का मीनिंग क्या होता है? तो आप भी लिखिए साथ में, इट मीन्स 20 ग्राम ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, गिवन मास यानी Ki का मास कितना है? 20 ग्राम। यहीं से आपको पता चल गया है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 ग्राम। एंड बच्चों मास ऑफ वाटर क्या है यहाँ पर? पहले ही बता चुके हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन बताया। तो पानी का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट का मास माइनस कर दीजिए, इट विल कम 80 ग्राम। 80 ग्राम यहाँ पर पानी दिया है, डेंसिटी भी दिया है, जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं इसको लिख लेंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहला काम हम करेंगे मोलैलिटी निकालने का। तो पहले हम मोलैलिटी देखते हैं। मोलैलिटी इस सॉल्यूशन की क्या होगी? यानी मास ऑफ Ki डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ Ki इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि अभी आपने देखा है वो ग्राम में था तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा kg में। सो फॉर दिस वी विल मल्टीप्लाई 1000 इन अपोजिट साइड। मास ऑफ Ki कितना दिया है बच्चों? 20 इंटू 1000 डिवाइड बाई, अब आपको निकालना है मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे? पोटेशियम होता है 39 एंड आयोडीन होता है 127 एंड मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है आपको? 80 ग्राम, राइट।
and it will come 20 into 1000 upon, जब आप इसको प्लस करोगे तो it will come 166 into 80। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर लीजिए और ये सॉल्व करने के बाद आता है बच्चों 1.5 मोल पर केजी। अब हम समझते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है मोलरिटी। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है इसका मोलरिटी। सो सबसे पहले हम समझते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। मोलरिटी इज इक्वल टू अगेन मास ऑफ Ki डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ Ki मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये ml में होगा तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000 इन अपोजिट साइड। अब बच्चों देखो, आपको मास ऑफ Ki पता है 20 है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास अब आपको बहुत अच्छे से पता है 166 इंटू वॉल्यूम आपको नहीं पता है तो वॉल्यूम आपको अब निकालना पड़ेगा। आपको क्या दिया है, डेंसिटी दिया है 1.202 ग्राम पर ml आपको इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया है। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो मास कितना दिया है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम और डेंसिटी कितना दिया है सॉल्यूशन की 1.202, इतना ग्राम पर ml। अब ये जो वैल्यू है ये ml में आएगी। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 100 को आप डिवाइड करिए 1.202 से और ये बच्चों को जाएगा 83.2 ml। आप चेक कर लीजिए। सो वॉल्यूम भी अब आपको पता है तो अब तो बहुत आसान हो गया 83.2। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आता है। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम 1.44 मोल पर लीटर। तो अब आपको मोलरिटी भी निकल गई। मोलरिटी कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में ये भी आपको पता चल गया है। नाउ थर्ड पार्ट क्या पूछा है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki का मोल फ्रैक्शन आपसे यहाँ पर पूछा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, नाउ दे आर आस्किंग मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाया है और मोलर मास ऑफ Ki अभी आपने देखा था 166 ग्राम पर मोल आया है बच्चों। और मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki पूछा है तो इसको कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। Ki का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 20 ग्राम दिया है डिवाइड बाई कितना 166, ये इसका मोलर मास है 20 बाई 166 प्लस वाटर कितना प्रेजेंट है 80/18, ये इसका मोलर मास था। 18 वाटर का मोलर मास होता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 1.20 आएगा बच्चों एंड 0.120 प्लस 80 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे सो इट विल कम 4.44 एंड जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ आता है 0.0263, ये इसका मोल फ्रैक्शन है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, फॉर शेयरिंग, फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जल्द ही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।